बच्चे चाहे कितने भी खराब हों, अपने माँ बाप के लिए वो कभी खराब नहीं होते। चाहे किसी के भी बच्चे हों, चाहे मेरे हों, चाहे आपके हों, चाहे किसी के संसार के किसी के बच्चे हों, वो कभी खराब नहीं होते। देखिए, ये जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ, ये कहानी सुन के आपकी आंखें नम हो जाएंगी। आप सोच में पड़ जाएंगे कि हम ये क्या सुन रहे हैं, क्या हो रहा है इस ज़माने में। ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं, बताइए। ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या होगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं डीके आनंद। हिंदुस्तान क्राइम की दुनिया हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोनों घर छोड़कर भागकर दिल्ली गए। कुछ दिन बहुत खुशी से रहे। कुछ दिन बहुत खुशी से रहे, मगर एक दिन ऐसा भी हुआ जब शाम को आफ्ताब यामीन पुणे वाला घर लौटा तो श्रद्धा से बोला, श्रद्धा, क्यों ना हम वापस अपने घर चलें, गांव चलें, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। तो श्रद्धा ने बोला, नहीं आफ्ताब, अभी हम लोग घर नहीं चलेंगे। जिस मूड से हम लोग आए थे वह काम हो जाएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर खुशी खुशी से चलेंगे। अभी जो हम लोग जिस मूड से आए वो काम अभी हुआ ही नहीं, तो कैसे बोल रहे हो घर। बस इतनी सी बात लेकर दोनों में बोल ठोल हुआ, और बोल ठोल होते ही दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा होते ही इतने में आफ्ताब ने उसका गला पकड़ लिया। गला इतना तेज पकड़ा कि उसको पता ही नहीं चला, और श्रद्धा का अंतिम विदाई हो गया। विदाई होने के बाद जब उसका हाथ छूटा तो देख रहा है श्रद्धा ज़मीन पर गिर रही है। ज़मीन पर गिरी तो देखकर सोचने में मजबूर आप खुद हो जाएंगे कि इतना गुस्सा किसी के लिए ठीक नहीं है। मगर देखिए, अब पुणे वाला ने ऐसा कर दिया कि श्रद्धा की जान ही निकल गई। पूरी बॉडी ढीली पड़ गई उसकी। ढीली पड़ने के बाद रात भर बॉडी के साथ बैठा रहा, सोचता रहा क्या करूं। सुबह हुई। सुबह होते ही उसके रूम के कुछ दूर पर एक छोटी सी मार्केट है। मार्केट गया, मार्केट से बहुत बड़ा फ्रीजर लिया, 300 लीटर का फ्रीजर। लाने के बाद क्या बोला, आरी लिया एक दुकान से। आरी लाया, और आरी लाने के बाद लगा धीरे धीरे उसकी लाश को काटने। काटते काटते जब थक गया, थकने के बाद एक कुर्सी पर बैठा, और कुर्सी पर बैठते ही उसको नींद लग गई। इतना वो थक गया था काटते काटते लाश को कि उसको नींद लग गई। नींद लग गई और सो गया वो। सोते ही उसकी लगभग 2 बजे उसका नींद टूटा। 2 से ढाई बज रहा था। तो जितने टुकड़े उसने किए थे वो टुकड़ा एक प्लास्टिक में लिया, और प्लास्टिक में लेने के बाद पूरी लाश को क्या किया, वो फ्रीजर में रख दिया। फ्रीजर में रखा और एक टुकड़ा पिट्ठू बैग में अपने डाला, और डाल के लेके निकल दिया काफ़ी दूर रूम से निकल दिया। जाते जाते कुछ दूर पर गया तो एक छोटा सा और घना सा जंगल मिला। उस जंगल में उसकी लाश के टुकड़े को देख कर कोई है तो नहीं, इतना तेज घुमाकर फेंका और वो जाकर गिरा। वहाँ से 1 डेढ़ घंटे लग गए उसको जाने में, 1-2 घंटे लग गए आने में। सोचते सोचते आ रहा था, काफ़ी डरा हुआ था। सोच रहा था करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं, गलती तो हो ही गई। तो वहाँ से आया, सुबह हो गई। सुबह आते नहाया और ड्यूटी निकल गया। फिर शाम को वो लौटा तो फिर वही काम में भिड़ गया। फिर उसी तरह काटा, और फिर इतना थक गया कि थकने के बाद कुर्सी पर बैठा सोचने लगा। सोचते सोचते उसको नींद लग गई। फिर अचानक से 12-1-2 बजे नींद टूटी उसकी। लेकर गया। ये काम 18 दिन तक लगातार किया। 18 दिन तक करने के बाद उसको तो अब ये होगा कि हमने तो सब अपनी जग ही जीत ली, जग ही जीत ली। मगर ऐसा भगवान देखिए भगवान किसी को छोड़ता नहीं है, कहीं ना कहीं से उसकी निकाल ही देता है, पोल पतरा तो खोल ही देता है। एक दिन ऐसा हुआ, कातिल कितना उसाथिर हो मगर कोई न कोई सुराग तो मिल ही जाता है। मगर देख लीजिए आप, चौंकाने वाली कहानी है। हमारा तो खुद ही जब सुने तो आंखें नम हो गई कि बताओ, ऐसे ऐसे भी प्यार करने वाले हैं जो प्यार करते हैं और फंसा के ले आते हैं, लड़कियों का ऐसा ऐसा हाल कर देते हैं। बताइए, लाश को इतना टुकड़ा किया, इतना टुकड़ा किया कि अभी आप लोग खुद ही न्यूज़ में देखे होंगे, 35 टुकड़ों में लगभग गिनती बता रहे थे सब। 35 टुकड़ों में उसका
लाश को कर दिया काट काट के 35 टुकड़ों में। मगर देखिए होता है यूँ, उधर उसके घर वाले तो श्रद्धा के बहुत परेशान थे। होता यूँ है कि देखिए उसके पप्पा, माँ तो परेशान थी ही, उधर उसके घर वाले और पापा आ गए खोजते खोजते, जहाँ ये दिल्ली में रहते थे सब, उसके रूम पर गए। रूम पर न कोई पता न ठिकाना, कुछ नहीं, लॉक था। और ये तो ड्यूटी था, ये तो समझ रहा था कि हमने बस अब निकल गए हैं। इतना साथिर था ये, उसका फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप सब यूज़ करता था। उसके खाते से पैसे भी निकालता था, सब चीज़ यूज करता था। मगर कितना भी साथिर हो, रिपोर्ट लिखवाया थाने में जाके उसके पिता ने। थाने में रिपोर्ट लिखवाने के बाद पुलिस ने उसका नंबर वो कर दिया, क्या बोलते हैं, सर्विस लांस पे जब लगाया तो उसकी धीरे धीरे उसका पोल खुलने लगा। धीरे धीरे पोल खुलने लगा। एक दिन पुलिस पहुंच गई और उठा ली। उठाने के बाद एक दो थप्पड़ लगाए और सारा का सारा बात बता दिया कि ऐसा ऐसा हमने किया और ऐसे ऐसे उसको मारा, ऐसे ऐसे, मतलब 35 टुकड़ों में हमने उसको यहाँ फेंक दिया। बताइए ऐसा भी कोई प्यार करता है? 35 टुकड़ों में काट काट कर प्यार करना ज़रूरी है? किसी के साथ खिलवाड़ करना ज़रूरी है? आप खुद सोचिए, कौन सी बात हो गई कि 35 टुकड़ों में काटना पड़ा? क्यों उसका गला इतना तेज़ दबा दिया? अरे नहीं पसंद था तो बोल देते प्यार से, मैं नहीं रहूँगा, चले जाते, वहाँ से खुद निकल जाते। एक दो थप्पड़ मार देते, इतना तेज़ से गला पकड़ने की क्या ज़रूरत थी? बताइए। अभी पकड़ा गया, उसका पूरा बॉडी का हर एक चीज़ का उसका चेकअप हुआ। चेकअप होने के बाद में सारी कबूल कर लिया उसने, और पुलिस लेके जा रही थी उसको। लास्ट में तो कुछ दिल्ली में जो थे हिंदू युवा वाहिनी वाले लोग तलवार लेके दौड़ा लिए कि उसको काटेंगे हम भी, उसने हमारी बेटी बहनों को काटा है। काटा तो है, मगर अब क्या करेंगे? आप पकड़ ली पुलिस, तो पुलिस पकड़ ली तो उसके पुलिस अपने कानून के हिसाब से उसका सज़ा देगी। हैं? पुलिस अपने लिखा पढ़ी के हिसाब से तो देगी ना उसको सज़ा, आप तो दे नहीं सकते हैं। ये हमारी कहानी है, ये हमारा छोटा सा एक न्यूज़ चैनल है, और आज देखिए वो सलाखों के पीछे पड़ा हुआ है। अभी कुछ भी उसका वारा और न्यारा नहीं हुआ है। हमारा हम आप लोगों से यही निवेदन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस सब में ना पड़े। किसी के भी घर के बच्चे हों, किसी की भी लड़की हो, किसी के भी भाई हो, किसी की भी बहन हो, इन सब चीज़ों पर विश्वास ना करें। कब किसके साथ घटना घट जाएगी कोई जानता नहीं है। चलिए, हमारा यहीं तक का था, और इससे ज़्यादा हम नहीं बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हमारा ये छोटा चैनल है क्राइम हिंदुस्तान की दुनिया में, छोटी मोटी, अभी नया यूट्यूबर हो, छोटी मोटी वीडियो में बनाकर आप लोगों के पास पहुंचाने का काम करता हूं। और आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। जो हमारी कमी है उसको आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर, कि हम कैसा बोल रहे हैं, कैसा नहीं, गलत बोल रहे हैं या कुछ सही बोल रहे हैं, ये हमको ज़रूर बताइएगा वीडियो में। क्योंकि अभी ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, और ये फर्स्ट न्यूज़ वाला वीडियो मैं बना रहा हूँ। आपको देखिए और इसको पूरा मतलब बताइए हमारा ये कैसा लगा आपको। अच्छा लगे तो, और बुरा लगे तो कमेंट में आप लोग बताएंगे, तो हम भी कुछ समझेंगे कि हाँ, हमारी चाहने वाली जनता क्या चाहती है, क्या पसंद करती है, कैसा वीडियो मांग रही है। ये हमारा नया चैनल है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब।